नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें आज मैं तीसरा चौथा सेट में कराने जा रहा हूं। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका है? आर ओ, ए आर ओ, कंप्यूटर असिस्टेंट, एपीएस, इसी के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम होते हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, ड्राइवर, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है सभी के पीवाईक्यू यहाँ पे मैं कंपाइलेशन कराने जा रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बार। अगर आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तो पढ़ना है ही है, लर्न के साथ साथ आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। रिवीजन प्रैक्टिस ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो। अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, न के बराबर चांस है। जो लोग एग्जाम दे के निकलते हैं कि ये मेरा सिली मिस्टेक हो गया, ये सिली मिस्टेक हो गया, उनका सिली मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की कमी है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन करना है और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आर ओ, ए आर ओ का एग्ज़ाम अभी हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, क्योंकि एजेंसी चयन अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले खुद कराने के मूड में था, लेकिन इतना रिसोर्सेज भी नहीं है कि बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन सभी का करा सके, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भी पड़ेंगे और इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, 500 प्लस वैकेंसी है। तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम थोड़ा भले लेट हो जाए लेकिन आपका सिलेक्शन हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। जैसे इतना दिन बेरोजगार हैं वैसे कुछ दिन और रह लें, लेकिन जब एग्ज़ाम हो तो आप ऑफिसर बन के निकलें, सिलेक्शन लें यहाँ से। हालांकि थोड़ा सा एज वालों का इशू है, जिसका एज एकदम बॉर्डर पे है उनके लिए इशू है। बाकी लोग परेशान ना हो, एकदम अच्छे से तैयारी करते रहें। या अदर जो भी एग्जाम आपके पास है जिसका डेट आ चुका है आप उसकी तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पढ़ रहे हैं तो और किसी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आता है, या आप यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और किसी एग्जाम में नहीं आता है। आपके पास जो भी एग्जाम लगे उन सबकी तैयारी कीजिए, ओवरऑल सिलेबस सभी का सेम है। तो परेशान ना हो, थोड़ा वैकेंसी लेट है लेकिन वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा आएगा। पीएस एपीएस भले ही आ सकता है जल्दी, लेकिन आर ओ में नेक्स्ट ईयर ही पॉसिबल है। नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, स्टार्टिंग में ही आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निम्नलिखित में से किसने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बिल पेश किया था? तो कौन बिल पेश किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। पहले थोड़ा रेगुलर क्लास रहता था तो ज़्यादा सही था, बीच में गैप हो गया, क्योंकि पेड कंटेंट में पीडीएफ वगैरह बनाना थोड़ा सा टफ काम होता है। टफ क्या, टाइम टेकिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, उधर टाइम ज़्यादा लग गया। हालांकि अब चीज़ें थोड़ा फ्लो में आ गई हैं तो अब रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? राजनीतिक गुरु गांधी जी के, राजनीतिक गुरु। एग्जाम में ये भी आया है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। और सबसे ज़्यादा आता है 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। और यूपी से रिलेटेड है तो बनारस में जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, आईएनसी अधिवेशन बनारस, उसके अध्यक्ष भी थे। क्योंकि यूपी से है तो कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। राधा कृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक पुस्तक कई बार बता चुका हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अबुल कलाम आजाद, ये नाम देखते ही मुझे तुरंत एक चीज आता है, 11 नवंबर, शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, इनके जन्मदिन पर, जन्म दिवस की याद में ही, इन्हीं की याद में शिक्षा दिवस मनाया गया है। और सबसे लंबे समय तक ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सबसे लंबे समय तक। इतना चीज है। अगला देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में समझौता, हस्ताक्षर समझौता क्या कहलाया है? ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मॉडर्न वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, तो इसको क्या कहता है? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, इसके अध्यक्ष, लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार।
कई बार एग्जाम में आया था कि लखनऊ समझौता जब हुआ तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इसी समय नरम दल और गरम दल के बीच भी समझौता हुआ था। कंफ्यूजन नहीं होना है। पूना पैक्ट कब हुआ था? ईयर जरूर याद रखिए, 1932, यरवादा जेल। और लाहौर पैक्ट 1929 में पूर्ण स्वराज की संकल्पना, पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना। ये सब चीजें हैं, इन सबको अच्छे से याद रखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप गलत करते हैं। यह हाई कोर्ट स्टेनो के एग्जाम में आया हुआ है। किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया? तो ये कहाँ पे अपना? लाहौर। और अध्यक्ष कौन पूछ लिया जाए? 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? स्वराज, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1906 में। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और 1911 में, अब कलकत्ता अधिवेशन की बात ही आ ही गई, तो 1906 में स्वराज शब्द की, 1911 में क्या किया गया था? जनगण मन गाया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? विश्व नारायण धन। जनगण मन गाया गया। और 1896, अच्छा, वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। वंदे मातरम एग्जाम में आया हुआ, पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है कि वंदे मातरम कब गाया था? 1896 में। और ये भी कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। रहमतुल्लाह सयानी थे। और जनगण मन जब गाया गया तो विश्व नारायण धर थे। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906, ये सब कलकत्ता अधिवेशन में ही हुआ, इसलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथी मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे? और नरमवादी गरमवादी में क्या चाहते थे? ब्रिटिश शासन के भीतर डोमिनियन स्टेट चाहते थे नरमपंथी जो थे। और संवैधानिक आंदोलन चाहते थे, जिससे कि याचिका से, प्रार्थना से। और ब्रिटिश गरमपंथी क्या चाहते थे? ब्रिटिश से पूर्ण मुक्ति चाहते थे। और प्रत्यक्ष कार्रवाई चाहते थे, बहिष्कार, ये सब तमाम चीजें हैं। तो मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे? तो स्वराज, स्वराज पे भिन्न थे। और इसी वजह से 1907 में विभाजन हुआ था। 1907 में विभाजन। और लखनऊ जो समझौता हुआ उसमें मिलन हुआ था, लखनऊ समझौते में। पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी को हुई थी और डेट क्या है? 1930, पूर्ण स्वराज की घोषणा। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी को, इसी डेट को और ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 चूज किया गया था। यह निर्णय 1929 लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। निर्णय कब लिया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। रावी नदी के तट पर। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1931, क्या आप बता सकते हैं? कराची अधिवेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी इरविन समझौता, जैसे ईयर वगैरह देखे देखें तो आपके माइंड में कुछ कुछ आना चाहिए। इस टाइम क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। और 1931 में क्या हुआ था? भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सब, भगत सिंह फांसी, सब चीजें आप थोड़ा सा माइंड में रखा कि जिससे याद रहे। 1928 क्या था? नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई थी। साइमन कमीशन कब आया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 सौंपी गई थी। डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या था? डोमिनियन स्टेट की मांग। ये सब चीजें हैं।
भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार जनगणमन कब गाया गया? ये अभी आपको बता दिया था, जनगणमन कब गाया गया। और वंदे मातरम कब गाया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। और वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। सब चीजें याद रखिए, 1896 वंदे मातरम गाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें जो गीतांजलि थी, गीतांजलि लिखे थे उनके, इसीलिए 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और मद्रास अधिवेशन के बारे में आप एक एक पॉइंट याद रखिए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। तैयब। और कराची अधिवेशन 1931। लाहौर अधिवेशन आप जानते ही हैं, क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज के बारे में है। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो जनगण मन लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में लिखा गया था। और कब अपनाया गया, ये भी जरूरी है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ संपन्न हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि पहला सत्र कहाँ पे संपन्न हुआ। तो जयपुर में संपन्न हुआ। और अध्यक्ष कौन थे इसके? पट्टाभी सीतारमैया। आरओ की एग्जाम में आया हुआ है। 1948 में पट्टाभी सीतारमैया थे इसके अध्यक्ष। गुवाहाटी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक चीज ये हुआ था कि खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। खादी पहनना अनिवार्य, कांग्रेस के सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य बना दिया गया था। 1926 में हुआ था। आजादी के समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। 1947 में कौन थे? जेबी कृपलानी। 1948 में कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। रमैया। ये सब चीजें हो गई। और लखनऊ अधिवेशन के बारे में आप जानते ही हैं, 1916 में क्या क्या हुआ था? गरम दल, नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन। और अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ये आप लोगों को बता चुका हूँ। और पुणे के बारे में, आप कांग्रेस का पहला सत्र यहीं होने वाला था, लेकिन प्लेग महामारी के कारण इसको यहाँ से टाल दिया गया था। तो आप समझ गए, जयपुर अधिवेशन हुआ था 1948 में, पट्टाभी सीतारमैया थे। और गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था, इस टाइम खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था सभी कांग्रेस के सदस्यों को। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के और मुस्लिम समझौता हुआ, नरम दल और गरम दल समझौता हुआ। और नरम दल गरम दल मुख्यतः किस वजह से अलग हुए थे? स्वराज की वजह से। और 1947 में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इतना चीजें आपको याद होना चाहिए। 1884 के दौरान इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने किया? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम। यही संगठन बाद में जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। ए.ओ. ह्यूम पहले कांग्रेस संस्थापक और पहले महासचिव भी हैं। इन्होंने कांग्रेस को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में स्थापित करने की मांग की, कांग्रेस सुरक्षा वाल्व के रूप में। और आनंद मोहन बोस के साथ एक नाम और याद रखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन दोनों लोगों ने मिल करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। इंडियन एसोसिएशन। भारतीय एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी के साथ क्या है, ये आरओ में आया था 2 बार, 20 को भी आया था और 18 को भी आया था। आनंद मोहन बोस। दोनों नाम याद रखिए। और कब हुआ था? 1876 में।
1876 में स्थापना हुआ था। बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के जनक वैलेंटाइन सेवल द्वारा कहा गया था। और इनकी एक बुक है द आर्कटिक होम इन वेदाज, आर्कटिक होम इन वेदाज, ये हो गया। ए.ओ. ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना बाद में यही क्या बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहीं कहीं राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रगुरु। क्वेश्चन हालांकि आया नहीं है, इतना सफिशिएंट है। महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? ये भी क्वेश्चन न जाने कितनी बार हर एग्जाम में आ चुका, चाहे एसएससी से लेकर के यूपी ट्रिपल या कहीं भी हो, हर एग्जाम में आता है, पीसीएस, यूपी ट्रिपल सब में। तो अधिवेशन कब हुआ था? 1924, कर्नाटक में है। इसी के अध्यक्ष बने थे गांधी जी। और पहली बार किस अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे? सिर्फ दर्शक के रूप में शामिल हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन एज ए दर्शक के रूप में, ये चीजें हो गया। गया बिहार में है, जानते हैं आप लोग। स्वराज पार्टी गठन का निर्णय यहीं से लिया गया था, चित्तरंजन दास ने लिया था। और अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष। अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक, और इन्हीं की शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इन्हीं से रिलेटेड है। इनमें से कौन गलत है, कौन इसमें गलत मेंशन किया गया है? पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव 1929 सही है। सरदार भगत सिंह को फांसी 1931 सही है। इन्हीं के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी हुई थी, सुखदेव और राजगुरु को भी। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था, तो यहाँ पे ये गलत है। 1934 यहाँ पे रखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन। और कौन कौन था इसमें शामिल? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, और आचार्य नरेंद्र देव। शिमला समझौता 1945, ये भी टाइम जरूर याद रखिए। और वायसराय कौन था? वेबल। क्वेश्चन इसमें आता है, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल। यहाँ पे सब चीजें हो गई। जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की, तब कई नरम पंथियों ने किस पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया? तो भारतीय उदारवादी संघ बनाने के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया। और ये कब हुआ था? 1919 में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना किए थे। और लिबरल पार्टी तो जाना ही जाएगा, वही नाम ही है इसका। स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था? कौन कौन किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, 1923। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन इनमें से कौन था? कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन कौन था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यही 1885 से पहले था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुआ था। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे यहाँ पे है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। इसमें त्रिमूर्ति एक नाम आता है, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता
केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। और 18 इसका जो है 1886 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ऐसे मेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किया था? एमजी रानाडे। रानाडे और 1970 में। राष्ट्रवादी राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम। और यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम ही 1884 में एक संगठन बनाए थे, वही बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। इंडियन नेशनल यूनियन था, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। एस.एन. बनर्जी के बारे में बता ही दिया आपको, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये भी कई बार एग्जाम में आया, 1876 में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, आईएनसी के पहले अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी ने किस की स्थापना किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ पे किए थे? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार थे, 1886 में थे, 1893 में थे, 1906 में थे और 1886 में वंदे मातरम गाया गया था। ये सब चीजें सफिशियंट है इतना। बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर क्लास बड़ा हो जाएगा काफी। 21 मिनट हो चुका है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 1920 में अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के द्वारा किस नेता ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अधिकृत किया था? तो हसरत मोहानी थे। और महात्मा गांधी 1924 में कर्नाटक बेलगाम में अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने ही दिया था। इनकलाब जिंदाबाद। अबुल कलाम आजाद 1923 में सबसे कांग्रेस अधिवेशन सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। 11 नवंबर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस के नेता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस तरह के तरीके में विश्वास करते थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 गांधी जी ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन 1920। कंफ्यूजन नहीं होना है असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलन में। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को मनाया? तो 1930 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यह संकल्प कब लिया गया था? दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। और 1920 असहयोग आंदोलन अभी आप लोग बता दिया हूं, असहयोग आंदोलन। अच्छा 1925 आप देखेंगे तो कुछ याद आया? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कानपुर अधिवेशन। फर्स्ट इंडियन लेडी अध्यक्ष जो बनी थी सरोजिनी नायडू। किस स्थान पर कांग्रेस सत्र के दौरान कांग्रेस कार्य समिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को प्राधिकृत किया गया? बॉम्बे, लाहौर, त्रिपुरी, लखनऊ। तो कहाँ पे किया गया था? लाहौर, 1929 में। बॉम्बे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और त्रिपुरी अधिवेशन एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा, सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा। और लखनऊ अधिवेशन आप लोग जानते हैं 1916, एसी मजूमदार थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? 1906 और कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का भी प्रयोग यहीं पे हुआ था। और 1905 बनारस अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये बता ही चुका आपको। 1893 में पूर्ण स्वराज का संकल्प बनाया गया था।
लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। पहला अधिवेशन नहीं, 1886 दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे इसके। ये बहुत सफिशिएंट है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, राज्य स्वयं की सरकार होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो काफी आसान है, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं की सरकार। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब? 1906 में कांग्रेस अधिवेशन स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। 1929 लाहौर अधिवेशन, ये सब चीजें हैं। निम्नलिखित अधिवेशनों में किसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एक महिला का चयन हुआ था? अभी आपको बताया कि पहली भारतीय महिला, और अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। होम रूल लीग के लिए जानी जाती हैं, होम रूल लीग, 1916। आयरलैंड की मूल महिला थी ये, आयरलैंड की मूल थी। गया अधिवेशन आप लोग पहले बताया, स्वराज पार्टी का गठन इसी समय हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन तो अब तो याद ही हो गया, मजूमदार 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार, और समझौते के लिए प्रसिद्ध है, गरम दल नरम दल हो या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लॉरेंस या कैनिंग? तो डफरिन थे। डफरिन 1884 से 88 तक था। ये सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व बताया कांग्रेस को, मजाक उड़ाया था। और इसी कार्यकाल में तीसरा बर्मा युद्ध भी हुआ था, वो सब चीजें अलग हैं। और भारत का पहला वायसराय कैनिंग, का पहला वायसराय। और 1857 का विद्रोह इसी समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, ये सब चीजें तो याद होंगी। बंगाल विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कौन एक सुरक्षा द्वार के रूप में चाहता था? ये पहले ही बता चुका हूँ, ए.ओ. ह्यूम। लॉर्ड लिटन के बारे में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव। सुभाष चंद्र बोस के त्याग के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे नामित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को नामित किया गया था। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा गांधी जी असहमत थे इसलिए इस्तीफा दे दिए। त्याग पत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद बने। और ठीक है, 1904 अब्दुल कलाम आजाद के बारे में बताई थी, सबसे लंबे समय तक थे, 1940 से लेकर 45 तक थे। सुभाष चंद्र बोस से कौन चुनाव हार गया था? पट्टाभी सिद्धारमैया हार गए थे। गांधी जी को समर्थन भी था लेकिन फिर भी हार गए। 1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ, कई बार क्वेश्चन आया, 1931 में कराची अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। लाहौर, द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्र सरकार, पूर्ण स्वतंत्र सरकार लक्ष्य था। और सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के लिए अपनी सरकार, ये कांग्रेस का लक्ष्य 1906 में बना था, 1906 में बना था। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और सेल्फ गवर्नमेंट भारत के लिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन।
निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता नहीं थे? अब गरमपंथी नरमपंथी में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन गरम पंथ का है, कौन नरम पंथ का है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाल बाल पाल, ये सब तीन चार को फेमस हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ गरम दल के बारे में। एक तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, जी एक बार पढ़ लेंगे, हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, अरविंद घोष। ये हो गए गरम दल के। अब यहाँ पे हमको नरम दल देखना है। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यशन बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ये सब क्या हो गए? नरम दल के हो गए। बिपिन चंद्र पाल के बारे में क्वेश्चन आता है। 1919 में कांग्रेस को इन्होंने छोड़ करके इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन स्थापना कौन किया था? बिपिन चंद्र पाल ने किया था। कौन गरम दल का नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के थे, अभी मैं ऊपर बता दिया हूँ। मदन लाल ढींगरा कहाँ से किससे थे? गरम दल। उधम सिंह गरम दल। बाल गंगाधर तिलक गरम दल। और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है? केसरी और मराठा। जनरल डायर की हत्या, ये है क्वेश्चन। और उधम गोपाल गोखले के बारे में बताई थी, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना। और अच्छा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोविंद महादेव गोविंद रानाडे थे इनके राजनीतिक गुरु। ये भी क्वेश्चन आ सकता, नहीं आएगा। गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु गोविंद रानाडे। और 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। और सुजीता कृपलानी पहली सीएम ऑफ, महिला सीएम, महिला सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। और कैबिनेट मिनिस्टर, पहली पहली कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर, कैबिनेट मिनिस्टर। इतनी सब सारी चीजें हैं। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। होम रूल लीग थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ये सब चीजें हो गई। निम्न में से कौन सा नेता चरमपंथी दल कांग्रेस से संबंध रखते थे? तो अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी नरमपंथी, गोपाल के गोखले नरमपंथी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्थापक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरमपंथी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। नरम और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। पंडित नेहरू का संबंध 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। और ए ओ ह्यूम ने पहले कांग्रेस की स्थापना किए थे और महासचिव भी थे। महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक। तो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, नमस्कार।